Hello everyone, today we are going to discuss about the chapter Physical Fitness, Wellness and Lifestyle of Physical Education for class 11th. My dear viewers, in the previous video of this chapter we have discussed about the physical fitness and the components of physical fitness. Physical fitness के जो components हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. There are 5 components of physical fitness: strength, endurance, speed, flexibility and the coordination. And we've discussed about the importance of physical fitness also in the previous video. So let's recall that what do you mean by the physical fitness. क्या होता है physical fitness? Physical fitness means whenever any individual perform the daily routine work without feeling the tiredness. अपने daily routine work को कोई भी individual बिना थकान को फील करे हुए परफॉर्म करता है तो ऐसा इंडिविजुअल कहलाता है फिजिकली फिट, और इस कंडीशन को कहते हैं फिजिकल फिटनेस. देन वेलनेस. वेलनेस इज अ बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड. और इन कंपोनेंट्स जो फिटनेस के हमने डिस्कस किए थे, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ मीन्स द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू परफॉर्म. हमारे मसल्स की काम करने की एबिलिटी कहलाती है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज ऑफ टू टाइप: स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड द डायनेमिक स्ट्रेंथ. And the endurance is the ability of muscles to do work in the tired condition. Then the speed is the ability of any individual to run as fast or to move as fast as he or she can. Then the flexibility means ability to bend your joints or your body part as much you can. कितना अपने पार्ट्स को, जॉइंट्स को आप बैंड कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो कंपोनेंट्स की बात की हमने, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. तो डिफरेंस क्या है? दोनों ही फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, तो क्या डिफरेंस है? लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. दोनों में वही कंपोनेंट्स होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा. डिफरेंस ये है, जैसे बता देते हैं आपको, देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस आल्सो. जो हमारी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है उसके भी 5 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस. यहाँ कार्डियो का मीनिंग है, कार्डियो मीन्स द हार्ट, वास्कुलर मीन्स द लंग्स एंड एंडोरेंस मीन्स द एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड हार्ट टू परफॉर्म इन द टायर्ड कंडीशन. यानी आपका हार्ट जो है और आपकी जो लंग्स हैं वो टायर्ड कंडीशन में कितना परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी कितनी एबिलिटी है परफॉर्म करने की, दैट इज नोन एज द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस. व्हाट इज द मस्कुलर स्ट्रेंथ? मस्कुलर स्ट्रेंथ मीन्स आपके जो मसल्स आपकी बोन्स के साथ अटैच हैं तो उन मसल्स की कितनी स्ट्रेंथ है. आपके जॉइंट्स के साथ जो मसल्स अटैच हैं उन मसल्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी एबिलिटी है टू परफॉर्म एनी वर्क, दैट इज नोन एज मस्कुलर स्ट्रेंथ. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रिस्ट रेसलिंग है या पुशअप्स हैं, चिनअप्स हैं, इनमें जो मस्कुलर की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है वो कितनी है. मस्कुलर एंड्योरेंस की अगर बात करें तो मस्कुलर एंड्योरेंस मीन्स आपकी जो मसल्स आपके बोन्स से या आपके जॉइंट से या आपके अनदर मसल्स के साथ जो जुड़ी हुई हैं उनकी कितनी एंड्योरेंस है, यानी वो टायर्ड कंडीशन में कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है, दैट इज नोन एज मस्कुलर एंड्योरेंस. तो मस्कुलर एंड्योरेंस और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि कार्डियोवास्कुलर में आपके जो हार्ट है और जो लंग्स हैं वो टायर्ड कंडीशन में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जब थकानी कंडीशन होती है तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो आर्टरीज और वेन्स जो हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं, इनके अंदर इम्प्योर और प्योर ब्लड होता है, साथ में ऑक्सीजन भी कैरी करते हैं. तो जब उनकी सप्लाई जो हो रही है और जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई उसके बाद जो स्टोर्ड मटेरियल है जो आपका ऑक्सीजन का आपकी बॉडी के अंदर, वो कितनी देर तक काम कर सकता है, वो आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कहा जाता है. और जो मसल्स के अंदर जो स्टोर ऑक्सीजन है वो कितनी देर तक काम कर सकती है, दैट इज द मस्कुलर एंड्योरेंस. अब ये एग्जांपल ले लेते हैं एक रनिंग का. रनिंग जब हम करते हैं, व्हेन एवर यू रन, थोड़ी देर बाद आपको टायर्डनेस फील होती है. क्यों होता है, क्यों ऐसा, वाई डू यू फील द टायर्डनेस? उसका रीज़न होता है कि एक एसिड होता है हमारे मसल्स से सिक्रेट जो होता है लैक्टिक एसिड. वो लैक्टिक एसिड जब रिलीज होता है तो आपको टायर्डनेस फील होती है, और लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल टायर्डनेस फील कराने के लिए. इनफैक्ट अभी लैक्टिक एसिड रिलीज हो गया तो उसके बाद ये क्या बॉडी के अंदर वैसे ही मेंटेन रहता है, मसल्स के अंदर वैसे ही मेंटेन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है. थोड़ी देर के बाद वो फिर मेल्ट हो जाता है.
डिजॉल्व हो जाता है। किसके प्रेजेंस में होता है? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। दोबारा से जब ऑक्सीजन की सप्लाई उस पर्टिकुलर पार्ट पे दोबारा से पहुंचती है तो ऑक्सीजन जो है उस लैक्टिक एसिड को फिर से डिजॉल्व कर देती है, और उसके बाद आपकी जो मसल्स हैं, वो पार्ट है, वो फिर से एनर्जेटिक फील करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो वहाँ से ख़त्म हुई थी, तो ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद ऐसा ना हो कि सेल्स पूरी डैमेज हो जाए। वो डैमेज, आपकी सेल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए आपकी बॉडी जो है लैक्टिक एसिड को वहाँ प्रोड्यूस कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बताती हैं कि आपको आपकी एंड्रेंस मस्कुलर कितनी है, कार्डियोवास्कुलर कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बॉडी के पार्ट्स की, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की तरह काम करती है। अगर इफ़ यू आर एबल टू बेंड योर जॉइंट्स इन नॉर्मल मोड, इन नॉर्मल कंडीशन, दैट मीन्स योर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इज नॉर्मल। और जो फ्लेक्सिबिलिटी जो रेट है आपका, जो लेवल है, वो नॉर्मल होगा, देन यू कम्स अंडर द फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। बॉडी का कंपोजिशन, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, वो है बॉडी का कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन की बात यहाँ पर हो रही है, दैट मीन्स द आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी का वेट है कि नहीं, हाइट के अकॉर्डिंग वेट है या नहीं, इसको हम BMI की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। BMI इज इक्वल टू वेट ऑन हाइट का स्क्वायर। वेट को जब हम अपनी बॉडी वेट को हाइट से डिवाइड करते हैं, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो एक रिजल्ट निकल के आता है, एक वैल्यू निकल के आती है, उसे हम BMI कहते हैं। उस BMI की हेल्प से अपनी बॉडी कंपोजिशन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम नॉर्मल हैं, ओवर वेट है, अंडर वेट है, या ओबीस की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन से भी अपनी जो हेल्थ की फिटनेस को हम एनालाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए इन कंपोनेंट्स के बारे में जानना और इन कंपोनेंट्स के बिहाव पे अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइदर यू आर ए स्पोर्ट्समैन और यू आर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल भी हैं, एक स्पोर्ट्समैन नहीं है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, आप एक स्टूडेंट है, सिर्फ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना चाहते, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, इवन देन यू हैव टू बी फिजिकली फिट। आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकली फिट होने का मतलब यही नहीं होता है कि फिजिकली फिट है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व करेंगे। सिर्फ फिजिकली फिट है तो आप डेली रूटीन की सभी एक्टिविटीज़ को आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। इस वेलनेस वर्ड को हमने इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था और बताया था कि वेलनेस का मीनिंग है आपकी बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस होना। अगर आपकी बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस है तो आप वेलनेस की कंडीशन में आते हैं। ओनली देन यू कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ वेलनेस। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू कैन सी दैट यू कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ वेलनेस। देयर आर सम कंपोनेंट्स दैट वी हैव मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट इज द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। अगर आप अपनी वेलनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी उसका पहला पैरामीटर है। इफ़ यू परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटी, डेफिनेटली आपकी वेलनेस का लेवल है वो अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा। दूसरा, इमोशनल लाइफ। आपकी इमोशनल लाइफ कैसी है, ये भी आपकी वेलनेस को चेक करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इमोशनली कैसे हैं, बहुत जल्दी एंगर तो नहीं हो जाते, बहुत जल्दी सैड या बहुत जल्दी हैप्पी या बहुत देर तक किसी भी कंडीशन में अपने आप को रखते हैं आप, तो आप इमोशनली जो है आपकी इमोशनल लाइफ जो है उसको ये शो करता है कि इमोशनली आप कैसे हैं, इमोशनली वीक है या इमोशनली स्ट्रांग है। इट्स अनदर कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलनेस इज सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ कैसी है, ये भी आपकी वेलनेस को शो करता है। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वेलनेस का। अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स के बीच में आपको बैलेंस है, फिजिकल एक्टिविटी का, इमोशनल लाइफ का, सोशल लाइफ का, इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड का और आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ का, इफ़ यू हैव अ बैलेंस बिटवीन दीज कंपोनेंट्स, ओनली देन यू कैन से दैट यू आर वेल, यू आर वेल। तो वेलनेस को डिफाइन करने के लिए जो हमने डेफिनेशन दी थी, उसके अलावा इसको कंपोनेंट्स के बिहाफ पे भी आप एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
सोशल लाइफ आपकी कैसी है, आप अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे उनसे अपने अटैचमेंट रखते हैं, दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ द वेलनेस. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड. व्हाट इज द लेवल ऑफ योर इंटेलिजेंस, यू कैन से दैट. आप इंटेलिजेंस, आपका लेवल कैसा है, आप कंडीशंस को कैसे डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, उनके प्रति आपका रवैया कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है. That is also a part of wellness. And if you can't control on your intellectual attitude, अगर अपने intellectual attitude पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप वेलनेस की कंडीशन के अंदर नहीं आते हैं और ना ही आ सकते. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल लाइफ. आपकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, जिस भी प्रोफेशन में है, आइदर यू आर ए स्टूडेंट और द स्पोर्ट्समैन और एनी बिजनेसमैन और सर्विसमैन, एंड you don't have capability to maintain the balance between the intellectual attitude, social life and the occupational life also, then your wellness level will be low. आपका wellness level है वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपकी occupational life जो है वो चाहे जितनी भी lethargic हो, कितनी भी hectic हो, even then you will have to maintain the balance between the emotional and the occupational life. अपने emotions को अपनी occupational life के साथ balance करके और maintain करके आपको चलना ही पड़ेगा. फिजिकल एक्टिविटीज़ को ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द इमोशनल लाइफ और ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशनल लाइफ कैसे भी एक्टिव है, कितने सोशली आप अवेयर क्यों ना हो, इवन देन यू विल हैव टू परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटीज़ बाय द साइड. इफ यू नॉट परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटीज़ देन योर वेलनेस विल बी अफेक्टेड. आपकी जो वेलनेस है वो अफेक्टेड हो जाएगी. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलनेस. नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल. इन दिस चैप्टर फिजिकल फिटनेस के बारे में डिस्कस किया हमने हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में डिस्कस किया जो कि सिमिलर ही है फिटनेस से. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. उसके बाद वर्ड आता है यहाँ पर लाइफ स्टाइल, जो आपको टॉपिक को भी कवर करता है और आपके चैप्टर में भी लास्ट में लिखा हुआ है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, आपके जीने का तरीका, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ, किस तरीके से, हाउ यू बिहेव विद योर सेल्फ, अपने साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, किस नज़रिए से अपने आप को देखते हैं, अपनी कंडीशन को एनालाइज करते हैं और परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर लाइफ स्टाइल. तो उसके भी कुछ कंसेप्ट है. अगर आपकी लाइफ स्टाइल के में ये जो पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इफ यू एनालाइज एंड इफ यू फॉलो दीज पॉइंट्स, देन तो आपकी लाइफ स्टाइल वो पॉजिटिव हो जाएगी. अदरवाइज द लाइफ स्टाइल विल बी नेगेटिव एंड डेफिनेटली यू विल बी अफेक्टेड बाई सम लाइफ स्टाइल डिजीजेज ऑल्सो. देयर नंबर ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज एंड नॉर्मली नाउडेज व्हाट वी आर फेसिंग, जो हम देख रहे हैं एंड जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम सोसाइटी में, दैट इज दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर अफेक्टेड बाय द लाइफ स्टाइल डिजीजेज. सपोज दैट योर ऑक्यूपेशन, यू आर इन द मेडिकल प्रोफेशन, यू आर इन द एकेडमिक्स, बहुत लंबे समय तक बैठ के आप काम करते हैं सपोज, तो बैक पेन की शिकायत हो जाती है, तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज़. डायबिटीज़ हो जाती है, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज़. ओबेसिटी होती है, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज़. अस्थमा होती है, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज़. दीज आर सम लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो कि आपकी नेगेटिव लाइफ स्टाइल के कारण ही आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होती है. इफ़ यू विल adopt the positive lifestyle concepts, then definitely you will keep yourself away from these lifestyle diseases. तो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला है फिजिकल फिटनेस. इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका था, चैप्टर का नेम भी इसी से स्टार्ट है, फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस जो है, अगर आपके फिजिकल फिटनेस का लेवल जो है वो नॉर्मल है तो आप जो है लाइफ स्टाइल को अपनी पॉजिटिव मान सकते हैं और लाइफ स्टाइल डिजीज से अपने आप को दूर रख सकते हैं. तो हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ फिजिकल फिट? विद द इन्वॉल्वमेंट, विद द प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज हाइजीन हैबिट्स. इफ यू हैव अ हाइजीन हैबिट्स देन यू कैन मेक योर लाइफ स्टाइल पॉजिटिव. अगर आप हाइजीनिक रहते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस को ही प्रेफर करते हैं और ऐसी कंडीशन में ही रहना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ स्टाइल में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाती है. आपके आसपास देख के भी अच्छा लगता है, आपको देख के भी अच्छा लगता है, परफॉर्म करने भी अच्छा लगता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है तो आप ऑटोमेटिक अच्छा फील करते हैं.
यू फील बेटर। और जब बेटर फील करते हैं तो परफॉर्मेंस भी आपकी हर फील्ड में, आइदर यू आर स्टूडेंट और यू आर प्रोफेशनल, योर परफॉर्मेंस लेवल विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट है गुड पॉस्चर। हमेशा अपने पॉस्चर का आपको ध्यान रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉस्चर? पॉस्चर का मतलब क्या है? पॉस्चर मीन द बॉडी पोजिशन, इन विच बॉडी पोजिशन यू परफॉर्म, वेदर यू आर सिटिंग और यू आर वॉकिंग, either you are lying, आप बैठे हैं, चल रहे हैं, या फिर लेटे हुए हैं, आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है। बैठे हैं तो किस तरीके से बैठे हैं, ऐसा तो नहीं आपकी जो बैक है, स्पाइनल कॉर्ड है जो आपकी, वो मुड़ी हुई है, आप वो कमर आपको मोड़ के बैठे हैं कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इफ़ यू विल सिट इन द सेम कंडीशन तो आपका जो पॉस्चर है वो कैसा हो जाएगा? बैड हो जाएगा। जब पॉस्चर बैड होता है तो साथ साथ एक वर्ड आ जाता है पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़। पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ मीन्स अ परमानेंट चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर। आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर परमानेंटली चेंज हो जाता है, जो कि आपके अपीयरेंस को अफेक्टेड कर देता है। आपकी जो अपीयरेंस है वो ऑकवर्ड हो जाती है। जब ऑकवर्ड हो जाएगी तो आपकी लाइफ स्टाइल भी अफेक्टेड हो जाएगी, एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर आ जाएगी, नेगेटिविटी वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। तो अपने पॉस्चर को आपको मेंटेन रखना है, गुड रखना है, जिससे कि आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर पॉजिटिवनेस मेंटेन रहे। देन नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेक योर लाइफ स्टाइल पॉजिटिव। इफ योर डाइट इज बैलेंस्ड then your lifestyle or the level of the energy in your body will be high और your performance will be optimum। आपका परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर होगी। थकान देर से होगी तो जितना भी आउटपुट आप चाहते हैं वो अपने आप से आप पा सकते हैं। बैलेंस डाइट के बारे में आप जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स द सच काइंड ऑफ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट्स। ऐसी डाइट जो सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में रखती है। जिस डाइट के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट्स में होते हैं, ऐसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स मिलकर बनते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मीन द केमिकल सब्सटेंसेस और सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक्स योर डाइट बैलेंस। और जब डाइट बैलेंस मैंने बताया आपको, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी लाइफ स्टाइल पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट इज नो इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट का मतलब यहाँ पर है कि जो आपके एडिक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक टोबैको है, सिगरेट है, अल्कोहल है, सम पीपल आर हैबिचुअल ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जिनके हैबिचुअल होते हैं तो ये टॉक्सिक वर्ड भी यहाँ पर आ गया है कि जहर है। जब टॉक्सिक जहर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी लाइफ स्टाइल तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ना होकर कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो अपनी बॉडी की लाइफ स्टाइल और अपनी लाइफ स्टाइल को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आपको इन टॉक्सिक प्रोडक्ट से दूर रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको नो कहना पड़ेगा इन सभी टॉक्सिक प्रोडक्ट से, अल्कोहल से, सिगरेट से, एडिक्शंस जितने भी हैं, पान मसाला, गुटखा, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, इन सब से आपको दूर रहना है, तभी अपनी लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल से प्रोडक्ट्स है ही, बहुत है अगर तो सिंपल से ये पॉइंट्स हैं। और साथ साथ इसके ऐसा है मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव बनाना है आपको। तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना अगर आता है तो लाइफ स्टाइल आपकी पॉजिटिव हो सकती है, अदरवाइज आपकी लाइफ स्टाइल पॉजिटिव नहीं होगी। स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाएगा और स्ट्रेस जब हावी हो जाएगा तो आपकी लाइफ स्टाइल नेगेटिव होगी और लेथार्जिक, सुस्त, और परफॉर्मेंस लेवल आपका डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने फिटनेस के बारे में पढ़ा, समझा कि फिटनेस क्या होती है, फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें इम्पोर्टेंस है इस फिजिकल फिटनेस की, वेलनेस कैसे कोरिलेट करती है इस फिजिकल फिटनेस के साथ, वेलनेस और फिजिकल फिटनेस में क्या डिफरेंस है, इस वेलनेस के क्या कंपोनेंट्स हैं, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलनेस, देन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। नाउ आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट जो भी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो भी कंटेंट वी आर शेयरिंग विद यू माय डियर व्यूअर्स, इसके बिहाफ में जो बुक आप फिजिकल एजुकेशन की स्टडी कर रहे हैं, कैंडिड एवरग्रीन, उससे और उसकी हेल्प से आप कुछ नोट्स प्रिपेयर करें
जितने भी टॉपिक्स आपको हमने कवर कराए हैं उसके नोट्स के साथ साथ हम आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं, असाइनमेंट्स को परफॉर्म करें सही तरीके से, और टेस्ट जरूर परफॉर्म करें आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर. वी आर गिविंग यू सम टेस्ट एंड वी होप दैट यू विल परफॉर्म द टेस्ट with full of devotion. So in this video, that's all. In the next video, we'll discuss the next chapter. Till then, have a nice time. Thank you.